वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक और महत्वपूर्ण क्लास है राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार। और राजस्थान के प्रमुख पुरस्कारों में हम चर्चा करेंगे टोटल 2023 में और महत्वपूर्ण 22 में जो भी पुरस्कार मिले हैं जनवरी से लेकर सितंबर 2023 की इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो आर एस प्री का एग्जाम है 1 अक्टूबर को। जल्दी आपके एडमिट कार्ड भी शुरू हो जाएंगे 24 या 25 से। तो निश्चित है ये समय बहुत कीमती है आपके लिए। और इस अंतिम समय में इन करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर और आप प्री को क्लियर करते हुए मेंस एग्जाम के लिए कंटेस्ट हो जाओ। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार 2023 करंट अफेयर्स। सबसे पहला और बहुत ही खास प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 राजस्थान के किन शिक्षकों को प्रदान किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 राजस्थान के किन शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो आशा रानी सुमन और शीला आसोपा को। आशा रानी सुमन और शीला आसोपा को दोनों को 2023 का दिया गया। जैसे 2022 में दुर्गा राम जी और सुनीता गुलाटी को दिया गया, अब की बार भी राजस्थान के 2 अध्यापक को ये पुरस्कार मिला। दोनों तस्वीर देखो, ये है शीला आसोपा और ये आशा रानी सुमन। तो दोनों शिक्षिकाएं जिसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा राजगढ़ अलवर की है ये आशा रानी सुमन, और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन जोधपुर की है शीला आसोपा। वर्ष 2023 के लिए चयन हुआ है। इसमें जो राशि दी जाती है 50,000 रुपए का चेक दिया जाता है, एक रजत पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। आज हम स्पेशल पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में। बाकी हमने पिछला वीडियो पढ़ा था वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। शीला आसोपा के बारे में देखें तो राष्ट्रीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन जोधपुर की अध्यापिका है। बालिका शिक्षा जागरूकता, बालिका नामांकन वृद्धि, शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग से नवीन तकनीक का समावेश करें, पढ़ाई के साथ साथ जल का संचय कैसे हो, कैसे संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया उसके बारे में। और इनका एक अभियान बड़ा ही गजब, स्वच्छ हाथ स्वच्छ जल स्वस्थ शरीर अभियान और ग्रामीण विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के साथ शिक्षा जागरूकता के लिए विशेष नवाचार किया। किसने? शीला आसोपा। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। इसके अलावा देखो आशा रानी सुमन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा राजगढ़ अलवर की अध्यापिका है और शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा पर नए नवाचार करने के लिए अवार्ड दिया। तो इन दोनों को तो फिक्स याद रखना है, एग्जाम में आएगा निश्चित है। दूसरा प्रश्न देखिए, 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? देखो अक्टूबर के अंदर पेपर है तो जाहिर सी बात है कि लास्ट अगस्त तक पढ़ना ही पढ़ना है। शुरुआत 5 सितंबर हो गया, 10 सितंबर यहां तक हमें पढ़ना क्योंकि नया डाटा से हो सकता है 1 महीने का ही क्वेश्चन डाल दे। बाकी ये पुस्तक आपने ले रखी है, इसमें ये सारा पुरस्कार योजना वगैरह सब डाटा है। आप इसको पढ़े, निरंतर अध्ययन करें। ये पुस्तक लाके वस्तुनिष्ठ पुस्तक है और आरएस एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फटाफट आप 4-5 दिनों में इसको पूरी वीडियो का रिवाइज कर सकते हो। तो 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड, ये मथुरादास माथुर अवार्ड राजस्थान के अंदर केवल क्रिकेट जगत में पुरुषों को दिया जाता है। तो पुरुष वर्ग के लिए क्रिकेट जगत के सबसे बड़े पुरस्कार है। अब जो पुरस्कार मिले वो 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड मिले हैं। सीनियर वर्ग में मानव सुधार को, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को और सब जूनियर वर्ग में परव जालानी को मिले हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग तीनों ध्यान रखने। तो 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड 2022-23 सीनियर वर्ग मानव सुधार, जूनियर वर्ग मुकुल चौधरी और सब जूनियर वर्ग परव जालानी। तस्वीर देख सकते हो, ये आपके सामने मानव सुधार, मुकुल चौधरी और परव जालानी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। कौन से अवार्ड? मथुरादास माथुर अवार्ड। कितने नंबर के? 30वें। किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट। 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड की बात करें तो सीनियर वर्ग में मिला अनिकेत चौधरी को। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। ये प्रश्न कैसे आया कि अनिकेत चौधरी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। जूनियर वर्ग में अनुरुद्ध सिंह और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में असत्य कथन बताओ। देखो जून 2015 में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना शुरू की थी कि देश के शहरों को स्मार्ट बनाना है। टोटल 100 शहरों से 100 शहर शामिल है, उसमें राजस्थान के 4 हैं। कौन कौन से? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। तो हर साल इनकी रैंकिंग आती है। अभी 2022 की रैंकिंग आई है 23 में, तो उसमें उदयपुर की देश में रैंकिंग 7वीं। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश और राजस्थान का देश में 3रा स्थान। शीर्ष पर शहर भुवनेश्वर, ये गलत है क्योंकि हमें बताना है असत्य। तो शीर्ष पे रहा है इंदौर, और इंदौर कौन सा?
मध्य प्रदेश वाला, तो डी उत्तर हो जाए। तो आप सारे देख सकते हो ये जारी कौन करता है, केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 जारी किया। सबसे अच्छा राज्य का अवार्ड मिला मध्य प्रदेश को, जबकि हमारा राजस्थान तीसरे स्थान पे रहा। ये प्रश्न नोट कर लेना। शीर्ष पर शहर वो है इंदौर, 10 लाख से कम आबादी में पहला स्थान उदयपुर का। उदयपुर तो हमेशा जिलों की नगरी फेमस रहती है, क्या टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो भी बड़ा पसंद करते हैं उदयपुर को। राजस्थान के चारों शहरों की रैंकिंग, सबसे पहले में शीर्ष रैंकिंग में देखें तो उदयपुर आता है, फिर अजमेर आता है, फिर जयपुर आता है, कोटा आता है। यानी आपसे पूछे राजस्थान के चारों शहरों में टॉप पे कौन है, उदयपुर। पहले भी था, तो पूरे भारत में 2 नंबर पे था उदयपुर। अब उदयपुर की रैंक आई है 7वीं। अब राजस्थान का स्थान 30वां है, उदयपुर को 3 अवार्ड मिले, तो उदयपुर शहर को 3 पुरस्कार मिले हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश में प्रथम स्थान, स्मार्ट सिटी ऐप में तीसरा स्थान, और सीसी सड़क, सीवरेज, अंडरग्राउंड केबलिंग, पेयजल में पुरस्कार मिला। तो 3 पुरस्कार अकेले उदयपुर को मिला। और कुछ दिन पहले जल गुणवत्ता पुरस्कार मिला था, उसमें उदयपुर की अर्पणा सेवा संस्थान है एनजीओ, उसको मिला था। तो चर्चा में है उदयपुर। प्रदेश में उदयपुर टॉप पे है, देश में उदयपुर 7वें स्थान पे है, जबकि जयपुर की 11वीं रैंक है और कोटा की 15वीं रैंक। जून 2015 से जारी केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के शहर हैं जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। ये चारों प्रश्न बहुत बार आते हैं। राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? किसने जीता? प्रियनन सेन ने। सीकर की है तस्वीर आपके सामने। ये सारे ताजा ताजा प्रश्न हैं और ये एग्जाम में कोई भी आ सकता है। तो राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? प्रियनन सेन। कहाँ की है? सीकर की है, इन्होंने जीता। और अभी दिसंबर के अंदर वियतनाम के अंदर मिस अर्थ का आयोजन होगा, तो उसमें वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। और ये पुस्तक मैंने बता दिया 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ पुस्तक है, आप जरूर इसका अध्ययन करें। ब्रिक्स सम्मेलन वगैरह, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों संदर्भ में ये पुस्तक हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेरडेको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने 25वें स्थापना दिवस राजस्थान के किस विभाग को रियल एस्टेट में योगदान के लिए सम्मानित किया? राज्य आवासन मंडल। इस प्रकार के रियल एस्टेट में जितने भी पुरस्कार है ना, वो सारे आवासन मंडल को मिले हुए। तो देख सकते हो 15 अगस्त को हैदराबाद में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को नरेडको यानी नेशनल रियल एस्टेट कॉरपोरेशन काउंसिल ने अपने 25वें स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार दिया। और बड़ी बात देखो, राज्य आवासन मंडल को पिछले 4 सालों में 37 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। और पिछले 2 सालों में जब राज्य आवासन मंडल के चेयरमैन पवन अरोड़ा रहे थे, उसमें लगभग 20 मिल गए अकेले पिछले 2 सालों। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना, राज्य आवासन मंडल की स्थापना है वो 1970 को हुई थी। कब? 1970 को हुई थी और मुख्यालय जयपुर में। प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो एक तो मिशन कोटड़ा उदयपुर और एक पुकार अभियान बीकानेर, इन दोनों को मिला है प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड। अब प्रश्न इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिशन कोटड़ा और पुकार अभियान को देश का कौन सा अवार्ड दिया गया? तो उसमें आ सकता है कि स्कोच सिल्वर अवार्ड मिला, कि स्वर्ण मिला, कि कांस्य मिला, ऐसे भी आ सकता है। तो इन दोनों को क्या मिला? सिल्वर अवार्ड। अब देखो, एक तो कोटड़ा मिशन कोटड़ा अभियान उदयपुर और पुकार अभियान बीकानेर को देश का प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। अब ये क्या चीज है? अब यहां से भी तो आ सकता है पेपर, तो उसमें सीधा ही आ सकता है कि पुकार अभियान बीकानेर, मिशन कोटड़ा उदयपुर। पुकार अभियान के तहत 6 अप्रैल 2022 से अब तक जिले भर में मात्र शिशु 41,660 मातृ व शिशु स्वास्थ्य और पोषण पाठशाला आयोजित हो चुकी है। गर्भाधारण से लेकर बच्चे के 2 वर्ष तक के होने तक के लगभग 1000 दिन के दौरान चज्जे बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, गर्भवती व धात्री महिलाओं को बेहतर पोषण मिले और एनीमिया से मुक्ति मिले, ऐसे उद्देश्यों के साथ पुकार अभियान प्रारंभ किया गया। तो इसके लिए अवार्ड मिला। और मिशन कोटड़ा उदयपुर का है, दक्षिणी राजस्थान के दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को राहत देकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उन्हें विकास की मूल धारा में लाने की शुरुआत की गई और उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो ताराचंद जी मीणा को प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। पिछले साल जनजातीय उदयपुर के अंदर समारोह हुआ था, उसमें भी ताराचंद जी मीणा को सम्मानित किया गया था कलेक्टर। 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वनस्थली विद्यापीठ टोंक जो निवाई के अंदर है, 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मिला, बस ये याद है। पुरस्कार से संबंधित असत्य कथन बताओ। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया।
मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 भानु भारती को मिला। ग्लोबल यूथ ह्यूमन ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 गायत्री देवी को। ये असत्य है, क्योंकि ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड डॉक्टर कीर्ति भारती को दिया गया। किसको? डॉक्टर कीर्ति भारती को दिया गया, जबकि गायत्री देवी को तो स्वच्छता जल से सम्मानित किया गया। तो आप देख लो चे, कीर्ति भारती को ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला। डॉक्टर माधव आड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार किसके लिए? बजरंग चोला पेन सकीले, उसके लिए भानु भारती इनको ये अवार्ड मिले। और ये भी याद रखना, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड 2022 दिलीप भट्ट को दिया जयपुर में। ये अवार्ड देता कौन है? तो ये देता है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर है, जो वो देता है। 2.5 लाख रुपए राशि मिलती है। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कमल रंगा को बीकानेर अलेखू अंबा के लिए। और जल योद्धा स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 गायत्री देवी यादव को दिया गया, सांबर क्षेत्र से संबंधित है। अगला, केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान? तीसरा। ये सारा तथ्य मैं आपको बता चुका हूं, पूरी डिटेल मैंने बता दी। उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार की घोषणा की गई। इनमें सत्य कथन है। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार श्री जेबू निशा कोटा के और मोहम्मद यासीन को संयुक्त रूप से दिया गया। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार इंद्र सिंह कुदरत जयपुर को। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, छोड़ मत देना इनको, ये आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। 9 उद्यमियों, 2 बुनकर और 1 हस्तशिल्पी को पुरस्कार उपयोग सभी। क्योंकि आरएस का जो एग्जाम होता है ना प्री, उसमें मेरिट 50%, 55%, 60 से ऊपर नहीं जाती है। अब देख लो किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, किस प्रकार के करंट के प्रश्न आने वाले हैं। तो यानी 60% से मेरिट कम रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रश्न आएंगे बड़े गजब तरीके के आएंगे और उनको बड़े ही, जिस प्रकार आपने तैयारी की है, देख परख के करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि चलते फिरता सीधा ही प्रश्न आ गया। तो इसलिए उसी प्रकार की मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। तो उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार की घोषणा की गई। 9 उद्यमियों, 2 बुनकरों और 1 हस्तशिल्पी को पुरस्कार मिला। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार श्री जेबू निशा कोटा और मोहम्मद यासीन 12 को संयुक्त रूप से दिया गया। और राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार ये कुदरत सिंह यानी इंद्र सिंह कुदरत को दिया गया। दोनों इंपॉर्टेंट है ये, बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है व्यवसायिक में किसको दिया और वगैरह। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, इधर राजस्थान में आगे सारे ये जीतने वाले, ध्यान रखना। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता प्रवीणा अंजना ने। तस्वीर आपके सामने, प्रवीणा अंजना। उदयपुर की प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अक्टूबर के अंदर, अभी अगले महीने जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, 1 अक्टूबर को पेपर देके और जापान चले जाना। ये मिस इंटरनेशनल होगा, यानी उसका वहां पर होगा, तो अपने भारत की प्रतिनिधित्व तो बनेगी कौन? प्रवीणा अंजना। तो देखने चले जाना, पहले 1 अक्टूबर को आरएस का पेपर दे लो। और मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियनन सेन सीकर किया, वो बताई दिया आपको। उद्योग व वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह आयोजन के तहत किसे राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार दिया? तो बसंती देवी को। किसको? बसंती। तो नागौर जिले के टांकला गांव की बुनकर है बसंती देवी को ये पुरस्कार दिया गया। और दिया किसने? अपने राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य मंत्री और देवस्थान विभाग की मंत्री शंकुतला रावत के द्वारा दिया गया। तो अभी हैंडलूम वीक का उद्घाटन हुआ था जवाहर कला केंद्र जयपुर में। वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? यानी एक साल में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए राजस्थान को प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो अगर पुरस्कार की बात करें, और राजस्थान ने क्या है, अभी 15 जून को यह पुरस्कार दिया था किसके क्षेत्र में? और वैश्विक पवन ऊर्जा उत्पादन में देखिए तो भारत 4थे स्थान पर पहुंच गए। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं ऐसे। ठीक है, अभी आरपीएससी ने एग्जाम लिया तो उसमें प्रश्न आया था कि राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। सबसे ज्यादा विश्व में दूध कहाँ उत्पादन होता है? भारत में। ये 2 प्रश्न आए थे ना, तो ऐसे रैंकिंग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला का नाम बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? ये तो जाहिर सी बात है, बड़ी फेमस और कंटिन्यू जो आप क्लास ले रहे हो तो आपको पता ही है, डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है। अब तक 50 बाल विवाह रुकवा चुकी है। कितने? 50 बाल विवाह रुकवा चुकी है।
और ये याद रखना है कौन डॉक्टर कीर्ति भारती, जिला पूछे तो जोधपुर, सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है, सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर कीर्ति बारी। रिकॉर्ड बनाया है, यानी एशिया में सर्वाधिक 49 बाल विवाह निरस्त करवाए, उस समय ने अवार्ड दिया, अब एक बाल विवाह और को दिया तो टोटल हो गए 50। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोडक्ट्स को एक्सीलेंस इन बिल्ड एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया? तो एक तो सिटी पार्क जयपुर, ठीक है, एक कोचिंग हब जयपुर चौपाटी और शिक्षक प्रेरिय आवास योजना, इन सभी को सम्मानित किया गया। तो इन तीनों को याद रखना, चारों को, सिटी पार्क, कोचिंग हब चौपाटी, शिक्षक प्रेरिय आवास योजना, ठीक है। तो कोचिंग हब कहां बन रहा है, ये प्रश्न भी आ सकता है कि जयपुर में कोचिंग हब कहां बन रहा है? प्रताप नगर के अंदर बन रहा है। देश का ऐसा पहला संस्थान जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन में निजी कोचिंग एक साथ संचालित होगी। और शिक्षक प्रेरिय आवास योजना, और कल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने विधायक आवास योजना का भी लोकार्पण कर दिया जयपुर में। और ये आप जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 की हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, 100 रुपये में मात्र। डेली आपको मैं जो 8 बजे क्लास लेता हूँ वो करवाता हूँ, टेस्ट आता है, वीकली टेस्ट आता है, मंथली आता है, और मंथली पीडीएफ है, उसका प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हो। ओनली राजस्थान करंट अफेयर्स है ये, स्पेशल हर एक एग्जाम के लिए। तो करंट अफेयर्स राजस्थान का, उसमें तो आपको डर लगना ही नहीं चाहिए। डेली, वीकली, मंथली और भी आपको इसमें टेस्ट दिए जाते हैं। तो ये ज्वाइन कर लो जरूर, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया? अर्पण सेवा संस्थान। मैंने बताया था ना कि जल गुणवत्ता पुरस्कार मिले अभी, उसमें राजस्थान तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, लेकिन राजस्थान के उदयपुर जिले के एक संस्थान है, अर्पण सेवा संस्थान एनजीओ है, उसको पुरस्कार मिला। तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 11 श्रेणियों को शामिल करते हुए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं को सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश, देखो लगातार, और इंदौर शहर है वो कितने पुरस्कार लेके जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा का गंजम जिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को, जबकि एनजीओ की बात करें सर्वश्रेष्ठ समय सहायता समय, वो अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर, देखो उदयपुर का नाम बार बार आपको मिल रहा है। और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार चंडीगढ़ नगर निगम को दिया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की है? तस्वीर आपके सामने, किरण बादल को। राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, तो किरण बादल जो रायसीनगर क्षेत्र के, अभी अनूपगढ़ जिले में आ गया है, तो किरण बादल को बाल साहित्य पुरस्कार। और रचना कौन सी? टाबरारी दुनिया। इसके लिए टाबरारी दुनिया, इसमें पुरस्कार दिए के तहत एक ताम्र फलक और 50,000 रुपए की राशि दी जाती। तो ये भी याद रखना, राजस्थान हिंदी में बाल साहित्य के लिए सूर्यनाथ सिंह की पुस्तक कौतुक ऐप को मिला, और अंग्रेजी में सुधा मूर्ति की पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ द स्टोरीज के लिए, और पंजाबी के लिए गुरमीत कड़ियालवी की पुस्तक सच्ची दी कहानी के लिए दिया गया। तो हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला जरूर याद रखना। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2000, देखो 3 प्रकार के पुरस्कार देते हैं। एक तो मुख्य पुरस्कार होते हैं जिसमें 1 लाख की राशि होती है, एक होता है बाल साहित्य पुरस्कार जिसमें 50,000 रुपए की राशि, और एक होता है युवा पुरस्कार, उसमें भी 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो 2023 देवीलाल मैया को, तस्वीर आपके सामने, देवीलाल मैया को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार दिया। तो इनको याद रखना, ये युवा पुरस्कार श्री डूंगरगढ़ के हैं, देवीलाल मैया, इनकी कृति जरूर याद रखना, अंतसरो ओल्मो के लिए, अंतसरो ओल्मो, ये सारी इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिए जाता है, 22 भाषा जो संविधान की अनुसूची में है, 2 भाषा, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। पिछली साल जो दिया था वो दिया था आशीष पुरोहित को, पिछली साल आशीष पुरोहित को। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा, देखो जो पर्यटक आते हैं उनकी चॉइस के आधार पर पता लग जाता है, ठीक है। आपने देखा हो कई बार अपने बड़े होटल में जाते हैं तो एक ऐप लेके आ जाते हैं, बोलो कि हमारी परफॉर्मेंस बताइए कि आपका नाम क्या है, और वो यस या नो पूछते हैं ना। तो होटल में भी ये बड़े बड़े लग्जरी होटल है, उनमें पूछा जाता है, पर्यटक आते हैं तो फिर उसके हिसाब से रैंकिंग होती है। तो ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा
रामबाग पैलेस जयपुर, रामबाग पैलेस जयपुर। तो फटाफट RS बन जाओ। उसके बाद में ये होटल वगैरह इनमें यहाँ पे खूब आपको टाइम मिलेगा। जयपुर जाओगे तो रामबाग पैलेस वगैरह घूम के आओगे, हो सकता है रहने का भी मौका आपको वहाँ मिल जाए। तो पहले इसके लिए कड़ी मेहनत। ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व का नंबर 1 होटल का दर्जा मिला है रामबाग पैलेस जयपुर। राजस्थान को किस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं? तो एक पालन जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको अच्छे तरीके से क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सम्मान और मिले। जब जब जिस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है तो वो योजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंदर ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। इसमें प्रीमियम राशि बहुत बार पेपर में आती है। खरीफ की फसल के लिए इसमें 2% है, रबी की फसल के लिए इसमें 1.5% है और वाणिज्य और बागवानी फसल के लिए 5%। इस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए सिविल सेवा दिवस पर। इस पे सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अवार्ड दिए। इसमें सिविल सेवा दिवस 2023 की थीम थी प्रतिबद्ध प्रशासन, राज्य में सुशासन। ठीक है। इसमें संयुक्त सचिव आयोजना श्री सुशील कुमार कुलहरी, निदेशक मुख्य सचिव कार्यालय और डॉक्टर नीतीश शर्मा, बाड़मेर, पाली, झालावाड़ व उदयपुर जिलों के कलेक्टर श्री, जैसे पाली के बाड़मेर के कलेक्टर श्री लोकबंधु, पाली के नमित मेहता, झालावाड़ के भारती दीक्षित और उदयपुर के डॉक्टर ताराचंद मीणा जी, आगे ना ताराचंद जी मीणा को सम्मानित किया गया। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? देखो 12 मई को जयपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा होती है। उसमें एक पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राव सिंहा पुरस्कार। क्यों आता है? क्योंकि राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव डाली थी। तस्वीर देख लो, हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राव सिंहा सम्मान दिया गया। तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय, 4 राष्ट्रीय, 12 राज्य स्तरीय और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस पर। तो इसमें देख लो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार 2 है। एक तो राव सिंहा सम्मान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को और महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान मिसेज एंड विसेंट को। अब राष्ट्रीय पुरस्कार की बात आए तो राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया था, वो सम्मान मिला रानी बटियाणी मंदिर संस्थान और रावल किशन सिंह जसोल को। बाकी देखो हनुमंत सिंह लास्ट शासक थे। ये बहुत कम पूछे जाते हैं इतने, क्योंकि पुरस्कार अब देखो कितने पुरस्कार है, 2, 4, 12 और 1, तो इतने नहीं पूछे जाते, के मुख्य पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पद्मश्री कोमल कठारी सम्मान, अब दोनों में अंतर है। पद्मश्री कोमल कठारी सम्मान तो मारवाड़ पुरस्कारों में दिया जाता है, जबकि कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर देते। ठीक है, तो ये याद रखना कालूनाथ कालबेलिया, क्योंकि 2021 का मिला था ना जब महेंद्र जी बानावत को, वो प्रश्न पेपर में आया था फर्स्ट ग्रेड में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। अब ये 2022 का 23 में मिला है, तो जाहिर सी बात है कालूनाथ कालबेलिया आप याद रखना। ठीक है, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, ये अधिवक्ता लेखराज मेहता को दिया गया। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान ये अलग से आ गया ना, तो कालूनाथ है कालबेलिया याद रखना। और ये लाइफ टाइम पूछे तो दिलीप भट्ट को, जो पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र है। और कमल रंगा कौन है? केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा। और महेंद्र जी बानावत ये 2022 का पद्मश्री कोमल कोठारी, यानी पिछले साल का 1 साल आगे देते हैं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। इनका संबंध राजस्थान से, और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो राजस्थान के कोटा जिले की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। राजस्थान की रहने वाली दीपिका को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया, जो भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल है VR चौधरी, उनके द्वारा दिया गया। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर राजस्थान को कितने पद्मश्री पुरस्कार 2023 थी? हर साल गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। तो अब की बार राजस्थान को 3 पद्मश्री मिले। कितने? व्यक्ति तो 4 थे, लेकिन 3 पद्मश्री मिले।
पद्म विभूषण और पद्म भूषण किसी को नहीं दिया गया। तो आप तस्वीर में देखो आराम से, देता कौन है, घोषणा करता है राष्ट्रपति। तो गणतंत्र दिवस पर टोटल भारत में देखें तो 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, वहां घोषणा होती है, पूछ ले आपसे पेपर में कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब होती है, गणतंत्र दिवस पर। फिर जैसे ही समारोह आयोजित किया है दे दिया जाता है। तो इसमें राजस्थान को 3 पद्मश्री मिले। कौन कौन से, देखो पद्मश्री पुरस्कार अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन दोनों संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में जयपुर के, ये आपके सामने दोनों भाई देखो गजल गायक हैं दोनों के दोनों। मूलचंद जी लोढ़ा, ये देखो मूलचंद जी लोढ़ा ने प्राप्त कर ही लिया, सामाजिक कार्यकर्ता, और लक्ष्मण सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, ये आपके साथ दोनों तीनों तस्वीर याद रखना। टोटल 3 पद्मश्री राजस्थान को मिले और व्यक्ति के रूप में 4, क्योंकि दोनों भाइयों को संयुक्त रूप से दिया गया। अब और देखो 2022 के भी देख लो, कहीं यहां से टपक न जाए प्रश्न। टोटल 5 पद्म पुरस्कार दिए, जिसमें 2 पद्म भूषण और 3 पद्मश्री। तो पद्म भूषण 2022 की बात करें तो देवेंद्र झाझड़िया को खेल के क्षेत्र में, चूरू जिले के हैं, भाला फेंकते हैं, और देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरा एथलीट है जिन्हें पद्म भूषण मिले। और एक पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि को दिया गया था, हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे, देश के पूर्व केक भी रह चुके हैं, वित्त गृह सचिव भी रह चुके हैं। और 3 मिले थे पद्मश्री अवार्ड, अवनी लेखरा जो खेल निशानेबाज है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी कलाबाज है, और रामदयाल जी कलाबाज है। तो ये पिछले साल 2 पद्म भूषण और 3 पद्मश्री, टोटल 5। प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? तो टोटल कितने को? 5 को। मुख्य तथ्य देख लो, प्रदेश के 5 हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें 2017 के लिए मोहनलाल सोनी को, विनोद कुमार जांगिड़ को 2017 के लिए, गोपाल प्रसाद शर्मा को 2018 का, मोहनलाल शर्मा को 2019 का, और आसाराम मेघवाल को 2019 का, यानी तब के अब प्रदान किए। राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022-23 चुना गया? तस्वीर आपके सामने, राजस्थान विधानसभा की वर्तमान में 15वीं विधानसभा है, जिसके अध्यक्ष हैं कौन? सीपी जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी। और लास्ट अब की बार इस विधानसभा में मैं आपको बता दूं 8 सत्र आयोजन हुए टोटल। और इसके अलावा अगर बड़ी बात ये बता देता हूं, टोटल उपचुनाव पूछे तो भी 8 उपचुनाव हुए थे, और अभी दिसंबर के अंदर चुनाव। तो अनीता बघेल, ये आपके सामने तस्वीर, और अमीन खान, इन दोनों को 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया है। तो किसने दिया? सीपी जोशी हमारे स्पीकर हैं, जो बाड़मेर से शिव से कांग्रेस विधायक अमीन खान, और अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनीता बघेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022-23 चुना। 2019 में मिला था ज्ञानचंद पारक को, 2020 में संयम लोढ़ा को मिला था, और 2021 में मंजू देवी व बाबूलाल को मिला था। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? देखो सुंदर कांति जोशी महिला, एक तो याद रखना राजस्थान में क्रिकेट जगत का महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ये प्रश्न पेपर में आता है कि सुंदर कांति जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट में। रहा किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो सीनियर वर्ग में मिला सुमन मीणा को, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को, और सब जूनियर वर्ग में प्रलय बाणावत को। तो प्रयुक्त सभी ये प्रश्न आएगा फिक्स है। पहले अभी स्टार्ट हुआ है ये 2019-20 में, ठीक है। सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में देते थे, अब की बार पहली बार सब जूनियर वर्ग में दिया है, इसलिए परल बाणावत को जरूर याद रखना। तो राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ सीनियर जूनियर महिला क्रिकेटर को सुंदर कांति जोशी अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन इस बार सब जूनियर वर्ग में भी दिया गया। सीनियर वर्ग सुमन मीणा, जूनियर वर्ग सिद्धि शर्मा, और सब जूनियर वर्ग प्रलय बाणावत। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? रत्ती सक्सेना। और एक समस्या ये भी आ गई 2022-23, इससे पहले 21-22, 19-20 सारे पुरस्कार अब साहित्य अकादमी के पिछले 2-3 सालों के इकट्ठे दे दिए। तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की मीरा पुरस्कार 2022-23 जयपुर की रत्ती सक्सेना को कविता पुस्तक हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया। और ये जो अपनी पुस्तक है इसमें मैंने सारे टोटल के टोटल डाले हुए हैं, इस पुस्तक का अध्ययन सारे विद्यार्थी जरूर करना। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर स्थापना 1958 को हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सारण है, और इनकी मासिक पत्रिका आती है मधुमती। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रमोद कुमार शर्मा को। इन्हें प्रमोद कुमार शर्मा को दिया गया। जबकि एक पुरस्कार दिया जाता है अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार,
ये प्रोफेसर श्री बनवारी लाल गौड़ को दिया गया। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को तीसरा स्थान मिला। तो राष्ट्रीय स्तर पर पहले 15वें स्थान पे थे पिछले साल, अब की बार तीसरे स्थान पे आ गए। इस श्रेणी में कुल राज्य ने 20 पुरस्कार जीते, जिसमें 8 गोल्ड है और 12 सिल्वर है। तो ये आपको याद है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही समय सहायता समूह की महिला जिन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया। तस्वीर देख सकते हो, राजस्थान की जल महिला गायत्री देवी यादव। कौन? गायत्री देवी यादव। तो गायत्री देवी यादव है, वो निवासी है सांबर जयपुर की, और स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। योगदान क्या था कि समय सहायता समूह, ये एनजीओ होती है ना, जो एनजीओ समय सहायता समूह के माध्यम से सांबर में फोरम पौंड बनाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। और राष्ट्रपति के द्वारा हमारी कोई शख्सियत राजस्थान की सम्मानित हो जाती है तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि राष्ट्रपति सीधा ही कोई पुरस्कार दे दें, बहुत बड़ी बात हो सकती। किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए चुना गया? राजस्थान। इसको राजस्थान को, और खास करके राजस्थान के उदयपुर से जोधपुर के मध्य बनी सड़क को देश की सबसे दर्शनीय सड़क के लिए मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड मिला। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में प्रदेश के कितने जिलों को पुरस्कार मिले? 8। अभी देखो 2025 तक हमारे देश का, राजस्थान का टारगेट है कि हम टीबी मुक्त हो जाएं। ठीक है, टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा, टीबी न पसारे पांव हमारे गांव। ठीक है, ये सारे काम चल रहे हैं। और राजस्थान निक्षय संबल योजना चल रही है, जिसके तहत सरकार 500 रुपये आर्थिक सहायता हर महीने जो टीबी रोगी है उसको दे रही है। तो काम बहुत हो रहे हैं। तो 8 जिलों को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेट दिया। उसमें से देखो कौन कौन से हैं। अब टोटल 8 दिए, 4 को तो मिला सिल्वर और 4 को मिला कांस्य। तो एक तो 12, एक भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर को तो मिले रजत, जबकि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर ये नीचे वाले, उनको कांस्य पदक जीता। ये आपको याद रखना है। अभी राजस्थान चौथे स्थान पे है, पहले 19वें स्थान पे था टीबी उन्मूलन के लिए प्रयासों में, अब चौथे स्थान पे आ गए। राजस्थान द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 15 अगस्त 2022 को टीबी ग्राम पंचायतों से टीबी मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया 15 अगस्त 2022 से, और केंद्र सरकार ने राजस्थान की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अवार्ड दिया। ठीक है, अब दूसरा चरण चला है 24 अगस्त 2023 को। हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया? जहां जहां गोल्ड की बात है उसको तो जरूर याद रखना, जन कल्याण पोर्टल। अब ये अवार्ड मिल गए तो जरूरी नहीं है कि वो अवार्ड से पूछे। अब जन कल्याण पोर्टल है, हालांकि 2019 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 18 दिसंबर 2020 से संचालन हो गया था इसका, लेकिन फिर भी एग्जाम में आता है। 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, यानी जन कल्याण पोर्टल की जो शुरुआत हुई थी, योजना तो ये कोई योजना स्टार्ट की 18 दिसंबर 2022 से, लेकिन 18 दिसंबर 2022 से इसकी जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत होगी। अब ये प्रश्न आ सकता है पेपर में। जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इरशाद कामिल को। इसको इरशाद कामिल। वक्त हमारे पास बहुत कम है, जितना की बचा है अपना योजना के तहत उसको कवर करेंगे, तो बिना किसी सिर्फ क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। तो श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जयपुर साहित्य महोत्सव के अंदर इरशाद कामिल को दिया गया था। एक मशहूर गीतकार है। ठीक है, नादान परिंदे, तुमसे ही दिन होता है, अगर तुम साथ हो जैसे सुपरहिट गाने लिखने वाले हैं। और 19 जनवरी से 16वें जयपुर महोत्सव की शुरुआत जो हुई थी, उसमें जो थीम थी वो उत्सव रखी गई। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? अर्पणा सेन। ये सारे के सारे जनवरी के अंदर हुए थे। 5 दिवसीय जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ था, उसमें अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखक अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प पुरस्कारों के तहत किस जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया? तो जिला कौन सा? राजसमंद। किसको दिया गया? राजसमंद। ध्यान रखना, राजसमंद के आरके जिला अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला, जबकि झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत
कायाकल्प अवार्ड लिया, इसमें 8 पैमाने थे अलग अलग, तो ये अवार्ड दिए गए, दोनों याद रखना, राजमंद और झुंझुनू। कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लाल्स और विजय दानदेथा के नाम से नव घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 11 लाख रुपए। अभी देखो, हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले कि किसके नाम पर पुरस्कार नहीं देंगे। कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लाल्स, विजय दानदेथा, इनके नाम पे सरकार अभी पुरस्कार देगी और अलग अलग श्रेणी में देगी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार किसको मिला? भानु भारती को, ये हम पढ़ चुके हैं। ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में देश के किस शहर को विश्व में दूसरा स्थान दिया है? नाम आएगा जब भी इनका, उदयपुर। विश्व जनसंख्या दिवस पर राजस्थान में परिवार नियोजन सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर संस्थागत पुरस्कार दिए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाती है। उस अवसर पर देखो, सर्वश्रेष्ठ जिले में प्रथम झालावाड़, पंचायत समितियों की श्रेणी में शाहपुरा, अब ये जिला बन चुका है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत सलोदा रास, ठीक है। अब ये शाहपुरा, ठीक है, उस समय शाहपुरा भीलवाड़ा में था, तो पंचायत समिति की श्रेणी में पुरस्कार मिला। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22, प्रथम पुरस्कार अब्बास अली कोटा को, हस्तशिल्प पुरस्कार गोपाल प्रसाद शर्मा को और उत्कृष्टता महिला उद्यमी पुरस्कार निर्मला अशोक शाह को। प्रयुक्त सभी, ये ध्यान रखना, महाराणा प्रताप पुरस्कार राजस्थान में खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, महाराणा प्रताप पुरस्कार। अब ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनकी राशि बढ़ाई गई है, इसलिए चर्चा में। शुरुआत 1982-83 में, अब इतना याद रखना, कंफ्यूज होते हैं। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप ने, दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा था और जीत गए थे, बस ये 82 याद रख लेना। तो 1982-83, 2014 में 50,000 रुपये राशि थी, बढ़ाकर 1 लाख कर दी थी, अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर, ठीक है। अब तक 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जाता है, और ये तो होता है एक खिलाड़ी को दिया जाता है। उसके बाद गुरु विशिष्ट पुरस्कार है, गुरु को दिया जाता है, यानी खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो उसमें ऑप्शन गुरु विशिष्ट भी होता है और गुरु द्रोणाचार्य भी होता है। तो याद रखना, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, जबकि गुरु विशिष्ट पुरस्कार राजस्थान के द्वारा। तो सर्वश्रेष्ठ है, इसकी शुरुआत 1986-86 में हुई, ठीक है। वर्तमान में 1 लाख से राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी। अब तक 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 जरूर याद रखना, क्योंकि 2012 और 13 में दिए थे पहले कभी, ठीक है, फिर वापस बंद कर दिए। अब वापस कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने दोबारा शुरू करके और 2022 के दे दिए। तो टोटल कितने को मिले? 6 को मिले, ये याद रखना। और मेरे को लगता है 2022 में मिलने के बाद ये कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इनमें से बन चुके हैं। कौन सा नहीं दिया, कहाँ का, ये बन चुके हैं। तो जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश हैं। जस्टिस RM लोढ़ा जोधपुर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू स्टील किंग है इंग्लैंड के अंदर आज। अनिल अग्रवाल सीकर के है वेदांता ग्रुप के संस्थापक। 2 आपने पता होगा, जो चोप गांव में सबसे तीसरा बड़ा स्टेडियम बन रहा है विश्व का, वो अनिल अग्रवाल के नाम पे कर दिया। और राजस्थान के अंदर नंद घर बन रहे हैं 25,000, वो भी किसके सहयोग से? वेदांता ग्रुप अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से। सीन काफ निजाम जोधपुर प्रसिद्ध शायर और कवि हैं, और केसरी चंद मालू चूरू के राजस्थानी लोक संगीत से। तो ये 6 के 6 याद रखना, यहां से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिला? ठीक है, 2021 तो अवनी लेखरा और कृष्णा नागर को मिला था। अब 22 में तो एक ही मिला शरदचंद को, और 23 में अभी दिए नहीं। तो खेल रत्न जो पहले राजीव गांधी के नाम पे थे, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गए। पहले इसमें 7,50,000 रुपये देते थे, अब राशि देने लगे 25 लाख। ठीक है, तो 2021 के 22 में दिए थे अपने पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा निशानेबाज और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर को दिए थे, क्योंकि दोनों ने क्या दिए थे? पैरा ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीते। ये और याद रखना, ये भी बार बार प्रश्न आ रहा है। राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 बजट 2022-23 में घोषणा, राशि देते हैं 5 लाख। राज्य सरकार द्वारा देश के 5 प्रख्यात गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आज मैंने सुबह करंट की क्लास में मैंने बताया ना, गांधी वाटिका का लोकार्पण होगा आज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे जयपुर के अंदर।
अब ये ध्यान रखना, ये 5 गांधी सद्भावना पुरस्कार पहली बार ये पुरस्कार शुरू में और एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, कौन सा मिला कौन सा नहीं मिला। तो एक तो SN सुब्बाराव बेंगलुरु के मरणोपरांत मिला, श्री नेमीचंद भाऊ जोधपुर के मरणोपरांत दिया, श्री कुमार प्रसाद दिल्ली के, श्री अमरनाथ भाई वाराणसी और DR मेहता जयपुर, इन 5 को मिला। 5 ये हैं और 5 है राजस्थान रत्न। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, हो सकता है वो 3 ये दे के चौथा उस राजीव जो महात्मा गांधी वाला दे दे, गांधी सद्भावना पुरस्कार वाला, या वो दे दे, तो दोनों को अलग अलग याद रख। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 8वां। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। टॉप 20 में प्रदेश का कोई शहर शामिल नहीं, इंदौर छठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अध्ययन करना है। बाकी नानक क्लासेज ऐप में आप RX का टेस्ट देने के बाद हर प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कॉलेज व्याख्याता, PTI, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, मैथ साइंस, SST, उसके अलावा कांस्टेबल, SI, सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। और अब ये टेस्ट सीरीज के अलावा हमने नई टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, जो सारी की सारी टॉपिक वाइज आपको मिलेगी, हर एक की टॉपिक वाइज मिलेगी। बस आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। इस प्रकार RS की जितनी भी क्लासें मैं आप कंटिन्यूज लेता रहूँगा, बस एक बार इनको जरूर आप देखते रहना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।